एक टाइम था जब इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग ऑटोमोबाइल मार्केट माना जाता था, लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। इंडिया ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ दिया है और बन चुका है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट। सिर्फ अमेरिका और चाइना ही इंडिया से आगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया का टारगेट सिर्फ टॉप 3 में रहना नहीं है, टारगेट है नंबर 1 बनना। आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट इतना फास्ट ग्रो कैसे हो रहा है, कौन से ब्रांड इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 5 ईयर मास्टर प्लान क्या है और क्या इंडिया सच में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का एनुअल ऑटोमोबाइल सेल 5 मिलियन यूनिट से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। ये माइलस्टोन बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पहले ये पोजीशन जापान के पास थी। जापान जैसा ऑटोमोबाइल जायंट जहां से लेजेंडरी ब्रांड्स आए, टोयोटा, होंडा, निसान, और अब इंडिया ने उनको पीछे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर करंट ग्रोथ रेट मेंटेन रहा तो नेक्स्ट 5 सालों में इंडिया दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बन सकता है। और ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का मैसिव डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और मिडिल क्लास रैपिडली ग्रो कर रहा है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट ये है कि इस डेकेड में 100 मिलियन न्यू कार बायर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली इंडिया का ऑटोमोबाइल बूम अभी सिर्फ शुरू हुआ है। अब अगर इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट की बात हो और मारुति सुजुकी का नाम ना आए तो स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती है। इंडिया के मार्केट में मारुति सुजुकी का शेयर लगभग 40% है, मतलब 10 कार में से 4 कार मारुति की होती है। ये डोमिनेंस इतना बड़ा है कि मारुति सुजुकी इंडिया का बिजनेस एक्चुअली सुजुकी जापान से भी बड़ा हो चुका है। जी हाँ, इंडिया सुजुकी के लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट बन गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में बिकने वाली हाफ से ज़्यादा कार्स जापानीज कंपनीज बनाती है। इसका रीज़न सिंपल है, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन अब स्लोली इंडियन ब्रांड्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। स्पेशली ईवी सेगमेंट में टाटा का डोमिनेंस क्लियरली दिखता है। सो कंपटीशन अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कार मार्केट ग्रो तभी करता है जब रोड भी ग्रो करे, और इंडिया इस एरिया में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के पास अब दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। नए एक्सप्रेस वे रैपिडली बन रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस है फास्टर हाईवेज, सेफर टनल्स, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश किया है। न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रीकास्ट रोड कंस्ट्रक्शंस, एडवांस टनल इंजीनियरिंग, स्मार्ट हाईवेज। और सिर्फ रोड ही नहीं, इंडिया फ्यूचर फ्यूल पर भी काम कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स। गोल सिंपल है, इंडिया को एक सस्टेनेबल मोबिलिटी हब बनाना। लेकिन हर ग्रोथ के साथ एक चैलेंज भी आता है और इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा चैलेंज है पॉल्यूशन। इंडिया में ट्रक सिर्फ 3% व्हीकल हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट करते हैं 50% व्हीकुलर पॉल्यूशन। ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है। दूसरा चैलेंज है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डेकेड में 100 मिलियन न्यू कार आती हैं तो सिटी पर प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी इंडिया में सिटीज फेस हैवी ट्रैफिक, पार्किंग इशू, रोड सेफ्टी कंसर्न्स, और ड्राइविंग कल्चर इंप्रूव करना जरूरी है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लेकिन सेफ ड्राइविंग हैबिट डेवलप होने में टाइम लगेगा। इंडिया का फ्यूचर ऑटोमोबाइल स्ट्रेटेजी काफी एम्बिशियस है। गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल फ्यूल, ग्लोबल पार्टनरशिप। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 47 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। इंडिया का प्लान है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल क्रिएट करना, मतलब रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ग्रीन मोबिलिटी। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो नेक्स्ट डेकेड में इंडिया ऑटोमोबाइल वर्ल्ड का ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। इंडिया के पास 3 चीज ऑलरेडी है, मैसिव पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट एम्बिशन। अगर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर राइट डायरेक्शन में चलते रहे तो एक दिन इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन सकता है। और वो मूवमेंट सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया इकोनॉमी के लिए हिस्टोरिक होगा। तो आप क्या सोचते हो, इंडिया नेक्स्ट 10 सालों में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बन सकता है?